फाइन स्टूडेंट, देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अभी तक कितना क्लास कंप्लीट हुआ है? वी हैव कंप्लीटेड 4 क्लास एंड दिस वन इज योर 5th क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या चर्चा हुआ था? क्लास नंबर 1 वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस रिकैप करवा रहे हैं। तो उस फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या समझे स्टूडेंट कि प्रीपोजिशन को कितने भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस? एक कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और एक फंक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। क्लास नंबर 2 इसमें हम लोगों ने बात किया रूल्स एंड रोल ऑफ प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या चीज़ का हमें सावधानी बरतना चाहिए, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। प्रीपोजिशन कैन एक्ट एज योर कंजंक्शन ऑल्सो, एक कंजंक्शन के रूप में भी काम आ सकता है। इट कैन वर्क एज एडवर्ब ऑल्सो, और किस तरह प्लेसमेंट होना चाहिए तो वो हम लोग क्लास 2 में समझने का प्रयास किया था। क्लास नंबर 3 इसमें क्या चर्चा की हम लोग? एट एंड ऑन, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है एट एंड ऑन, और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है ना यूज़ होने वाले प्रीपोजिशन है एट एंड ऑन। उसके बाद क्लास नंबर 4 इसमें क्या चर्चा की है स्टूडेंट? इन एंड टू, करेक्ट। और ये जानते हो कि ये चारों जो प्रीपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है, समझे? और आज हम लोग एक ओनली वी विल कवर ओनली 1 प्रीपोजिशन, एक ही प्रीपोजिशन कवर करेंगे आज। और प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल तो हम बताए थे कि ये 4 इंपॉर्टेंट है। अनडाउटली कुछ और भी प्रीपोजिशन है जो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया और फॉर हो गया। इसको भी मैं इक्वल ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसलिए इसका भी सेपरेट क्लास करेंगे हम लोग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रीपोजिशन उसके बाद हम लोग छोटे छोटे तरीके से देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, एमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है, तो उसके बाद इजी हो जाएगा प्रीपोजिशन। बट ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाला प्रीपोजिशन है, समझ गए ना? तो इसलिए इस पे हम लोग कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे, विल ट्राई टू डिग फर्दर। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ, ये बताओ कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लेमैन टर्म में बताओ ऑफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव केस, वेरी गुड। यो ऑफ का इस्तेमाल होते हुए देखी हो? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, नहीं जानती हो? यो अब याद नहीं है प्रीपोजिशन ऑफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तुम लोग भी तो डिबेट में बोलते हो ऑफ का इस्तेमाल करते हो, कैसे यूज करते हो? नो आइडिया? यू नो? तुमको पता है यू? सब बच्चा लोग कुछ नहीं जानता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। फर्स्ट एप्लीकेशन, belonging of और एनिमल। देखो कहीं भी पॉजिटिवनेस का बात हो, ये हमारा है, तो उस समय मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे तुमको दिखाना है, लेट से तुमको दिखाना है जज का ड्यूटी, तो जज का ड्यूटी ना हुआ जी, उसके लिए ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। और हाँ, उस केस में आप एपोस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे तुमको डॉग का टेल दिखाना है, डॉग का पुच्छर दिखाना है, समझ गए ना? यदि तुमको एलिफेंट का सुर दिखाना है तो ऑफ इस्तेमाल करो, जहाँ पे पॉजिटिवनेस हो। जैसे टीचर का टीचिंग दिखाना है तो ऑफ को यूज़ करो, जो पॉजिटिवनेस है, बिलोंगिंग है। एग्जाम्पल देखो,
द ड्यूटी ऑफ ए जज, द ड्यूटी ऑफ ए जज इज नॉट ईजी। सही बात है ना, जो जज का जो ड्यूटी है वो इतना इजी टास्क नहीं है, वो इजी नहीं है, इट्स सो डिफिकल्ट, सो कॉम्प्लेक्स। तो ऑफ का इस्तेमाल देख रहे हो ना, किसका ड्यूटी? जज का ड्यूटी है। उसी तरह देखो, द टेल ऑफ ए डॉग, द टेल ऑफ ए डॉग नेवर रिमेन्स स्टैटिक। सही बात है कि नहीं है? डॉग का जो पुच्छर है वो हमेशा, वो कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकता है, अस्थिर नहीं रह सकता है। सही बात है ना, हर समय ही मूवमेंट में ही रहेगा वो। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी देखो ऑफ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, डॉग का रिलेशन टेल के साथ इस्टेब्लिश किया। समझे? यहाँ पे ऑफ लिख के हमने क्या किया, जज का रिलेशन उसकी ड्यूटी के साथ कनेक्ट किया। इसी को बोलते हैं बिलोंगिंग ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, स्लैश करके लिख सकते हो, प्लांट, कुछ भी स्पीसीज हो सकता है, एसेट्रा। हाँ, सेकंड, एज ए पार्ट ऑफ होल, एज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कि बहुत बड़ा चीज है, उसका एक छोटा सा चीज दिखाना है। जैसे देखो ये क्लासरूम है ना, यदि इस क्लासरूम का मुझे डोर दिखाना हो, यदि मुझे इस क्लासरूम का चेयर दिखाना हो, तो उसके लिए भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो डोर क्या है, खुला है ना। एग्जाम्पल देखो, द डोर ऑफ द क्लास, हाँ द क्लास लिखे हैं, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर क्लास का बात कर रहे हैं हम। द डोर ऑफ द क्लास इज ओपन। समझ गए ना, एज अ पार्ट ऑफ होल। द चेयर ऑफ द क्लास इज डटी, और यदि बहुत सारा चेयर है तो क्या बोलेंगे, द चेयर्स ऑफ द क्लास आर डटी। और ये ओपन क्या है स्टूडेंट, ओपन इज योर एडजेक्टिव, इज ओपन माइंडेड, एडजेक्टिव। समझ गए ना, एज अ पार्ट ऑफ होल। थर्ड देखो, हाँ स्पेसिफिक डेज, स्पेसिफिक डेज, डे इन ए मंथ एंड योर स्पेसिफिक डे इन ए मंथ, या फिर स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक इवेंट इन अ पीरियड, या स्पेसिफिक टाइम इन ए पीरियड, दोनों के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसका। जैसे लेट से 3 दिसंबर को तुम लोग का प्रेजेंटेशन है, ये मुझे लिखना है। द 3rd of December is scheduled for the presentation event, for the presentation event। हो गया। ऑफ आया कि नहीं आया? ये देखो 3rd है ना, इसका मतलब 3rd दिसंबर। यहाँ क्या लिखा गया है देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेसिफिक डे इन अ मंथ, एक कोई मंथ में एक कोई पर्टिकुलर डे का बात कर रहे हैं। अब जो कि 3rd है, 1st, 2nd, 3rd, 4th आए तो हमेशा THE दो को प्लेस करते हैं, जो कि तुम लोग को बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल्स में, याद है, न्यूमरल्स में बताए थे ना। तो यहाँ पे देखो ये ऑफ किसको कनेक्ट कर रहा है, इसको। उसी तरह देखो स्पेसिफिक टाइम इन अ पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि 3rd दिसंबर जो है वो तय है किस चीज के लिए, प्रेजेंटेशन इवेंट के लिए। ए बी देखते हैं, हाँ इन द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन
इन द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉमा, प्रिंट प्लेड ए यहां पे लिख रहे हैं, इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं, मिला लेना, एक क्रूशियल रोल। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखो। अब देखो ये क्या होता है, क्या पीरियड का मतलब होता है कालखंड, एक लंबा समय। अब एक लंबा समय का एक कोई पर्टिकुलर चीज हम बात करें छोटा सा, तो उस समय भी हम लोग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, एक सर्टन टाइम में प्रिंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जानते हो प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेवोल्यूशन के लिए। भारत का इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी प्रिंट प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ गए ना? तो देखो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब से हुआ? 1789। लग तो रहा था कि फ्रांस को मिल जाएगा आज़ादी, मैं देखो बात कहाँ तक गया, 1848 तक गया है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉट एन इवेंट बट इट इज ए प्रोसेस। ये कोई घटना नहीं है, ये प्रक्रिया है, समझे? एंड ट्रू सेंस में दुनिया में कोई रिवोल्यूशन हुआ है तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। इसलिए जितना भी वर्ल्ड में किताब है हिस्ट्री का, सब में फ्रेंच रिवोल्यूशन जरूर पढ़ाया जाता है, भले ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ाया जाए या नहीं जाए, क्योंकि वहीं से बाकी अलग जगह पे प्रेरणा गया है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे सोसाइटी को इंटीग्रेट किया जाता है। समझ गए ना? ये हो गया स्पेसिफिक डे इन ए मंथ, स्पेसिफिक टाइम इन ए पीरियड। लिख लो इसको, तेजी से लिख लो, हो गया ना? समझ में आ रहा नहीं है? देखो अब एप्लीकेशन करेंगे फोर्थ वन। फोर्थ वन देखो स्टूडेंट, क्वांटिटी। क्वांटिटी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। देखो क्वांटिटी दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तुम्हारा काउंटेबल दिखाया जा सकता है और एक तुम्हारा अनकाउंटेबल दिखाया जा सकता है, दोनों ही। हाँ, काउंटेबल में भी कुछ चीज फिक्स होते हैं और कुछ चीज नॉट फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल समझो, the 5 members of a family, the 5 members of a family got injured in an accident। देख रहे हो ना, 5 मेंबर्स काउंटेबल है ना, जिसको गन सकते हो ना, ये पुट ऑफ क्वांटिटी दिखाने के लिए कि एक फैमिली का जिसका 5 सदस्य था, क्या हुआ उसके साथ? कार दुर्घटना में इंजर्ड हो गया। समझे ना? ऐसा होता है ना कार एक्सीडेंट में, इन एन एक्सीडेंट। हाँ, अब देखो ये गन सकते हो ना, तो ये काउंटेबल और फिक्स हो गया। एग्जाम्पल देखो, मैनी ऑफ द पीपल came to attend the meeting। अच्छा, पीपल को गन नहीं सकते हो क्या? गन सकते हो ना, मैनी है, मैनी मतलब गन सकते हो, नॉट फिक्स है। समझ गए ना? नॉट फिक्स है। और ये यदि देखोगे तो मैनी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और जिस बच्चे को पता नहीं है इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग समझो सिंपल ये प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा ये चीज। देखो ऑफ कनेक्ट कर रहा है संख्या। हाँ, अब देखो ये तो हो गया काउंटेबल, एक फिक्स हो गया, एक नॉट फिक्स। मैं दोनों गन सकते हो। ये देखो 5 मेंबर गन सकते हो, मैं नहीं, यदि गनते तो पता चल जाता कितना है वो। few of the students always remain punctual in the class।
देखो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट, फ्यू क्या है तुम्हारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फ्यू का मतलब 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो संख्या फिक्स ना हो। अब थोड़ा अनकाउंटेबल का बात कर लेते हैं। मच ऑफ मिल्क वॉज कंज्यूम्ड बाई हिम, यानी कि बहुत सारा मिल्क उसने कंज्यूम कर लिया, पी लिया उसने। देखो मिल्क है, मिल्क जानते हो अनकाउंटेबल है, तो उसका भी क्वांटिटी दिखाने के लिए और लिंक करने के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिख लो। विल सी फिफ्थ एप्लीकेशन। नहीं, वो ऑब्जेक्टिव केस में, नॉट सब्जेक्टिव केस। बहुत गुड क्वेश्चन। देखो चलो यहाँ से यहाँ बहुत कुछ है समझने के लिए। देखो चलो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस सेंटेंस को। देखो स्टूडेंट, मैनी ऑफ द पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैनी पीपल केम टू अटेंड द मीटिंग। तो उस समय ये जो मैनी था, ये नाउन, ये प्रोनाउन नहीं रहता, उस समय वो एडजेक्टिव बन जाता। क्यों? क्योंकि जस्ट नाउन से पहले है, इसलिए। मैं चूंकि ऑफ आया है इसलिए ये प्रोनाउन बन गया। और सब्जेक्टिव केस में देखो, अभी सब्जेक्ट बन रहा है ना, हु केम टू अटेंड द मीटिंग, मैनी ऑफ द पीपल। तो सब्जेक्टिव केस में हम मैनी डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव केस में नहीं डाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हमें सो लगाना चाहिए। समझ गया ना? हाँ, इस तरह। एंड सेम फॉर मच ऑल्सो। समझ गए? यहां पे भी लिख सकते हो, मच मिल्क वॉज कंज्यूम बाय हिम। तो मच क्या हो जाएगा उस समय? एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन नंबर 5। मिटा देना ये चीज। देखो ये चीज तुम लोग को जान के मजा आ जाएगा। 5th वन, यहां से कुछ सीखोगे। ये सब चीज जो अभी तक जितना ही बोले हैं, ये तो तुम लोग देखते ही हो, पेपर में पढ़ते हो। तो 5th वन, एस्टैब्लिश relation between class और कैटेगरी एंड ए लिख दो, ए क्लास और कैटेगरी एंड ए नाउन। एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद समझाएंगे इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, the problem of homelessness is very serious, हाँ, ये हो गया। प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस इज वेरी सीरियस। उसी तरह देखोगे, ये हो गया होमलेसनेस का, करेक्ट। अच्छा पहले इसको समझते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज ए क्लास, कैटेगरी, ये कैटेगरी है। और होमलेसनेस का मतलब क्या? घर नहीं होना। समझे? घर नहीं होना। तो ये क्या है? नाउन है, एक अवस्था है, नाउन है। और ये भी नाउन है, कैटेगरी भी नाउन है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है। कैसा प्रॉब्लम? होमलेसनेस का प्रॉब्लम। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे, इस सेंटेंस को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, द होमलेसनेस प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस। मीनिंग सेम होता, यानी कि जो चीज को तुम ऑफ से डिनोट कर सकते हो,
इसका मतलब समस्या किसका? होमलेसनेस का। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, इस टाइम में इसको हम बोलेंगे नॉन एडजुगेंट। नॉन एडजुगेंट का मतलब क्या है कि जो कैटेगरी है नाउन के बाद उसका कैटेगरी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट वो इंटर रिलेटेड है, होमलेसनेस से रिलेटेड तुम्हारा प्रॉब्लम, उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ऐसे लिख पाते हो इस चीज को तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन एडजुगेंट। एडजुगेंट ये चीज है। जैसे एग्जांपल देखो, दूसरा भी एग्जांपल देखो, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। The skill of communication is needed for everyone. Is needed for everyone. देखो स्किल क्या है? ये भी नाउन है। कम्युनिकेशन क्या है? ये भी नाउन है। बट ये जो नाउन है ये कैटेगरी है, क्लास, जो कि कम्युनिकेशन से अटैच है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, द कम्युनिकेशन स्किल इज नीडेड फॉर एवरीवन। तो उस समय कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? नॉन एडजुगेंट हो जाता। तो यानी कि ऑफ लगा दिए और यहां पे ऐसा चीज है, बाद में क्या कर सकते हैं? इसको रिमूव करके हम लोग इधर भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ऐसा यदि संभव हो तो वो क्या है? नॉन एडजुगेंट है। और ऐसा हम कर रहे होते हैं, हाँ कर रहे होते हैं, ऐसा लिख रहे होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक क्लास है और एक उससे अटैच नाउन है। तो यहां बताओ नॉन एडजुकेंट क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल समझ में आ रहा है? ये चीज क्या बोल रहे हैं कि बोथ वे पॉसिबल। आप ऐसे भी लिख सकते हो द प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस इज वेरी सीरियस, ये भी करेक्ट है। द होमलेसनेस प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, ये भी करेक्ट है। उसी तरह द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन इज नीडेड फॉर एवरीवन, ये भी ठीक है। एंड द कम्युनिकेशन स्किल इज नीडेड फॉर एवरीवन, वो भी ठीक है। जब ये संभव है कि ऑफ को हटा के ये चीज यहां पे लिखा जा सके, ऑफ को हटा के स्किल कम्युनिकेशन के बाद लिखा जा सके, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जो शब्द, दो शब्द का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एडजुकेंट। और इसमें क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन का ये एडजुकेंट है। नॉन क्या है? कम्युनिकेशन है। हाँ, और स्किल भी, एडजुकेंट भी बाय डिफॉल्ट नाउन ही होगा। समझ गए ना? क्योंकि वो चीज को क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन दोनों के बीच में, कैटेगरी और नाउन के बीच में। आ रहा है समझ में तुम लोग को? हाँ, लिखो सेंटेंस। लिख पाओगे क्या इस तरह का सेंटेंस तुम लोग? कितना एप्लीकेशन है अब? 6th नंबर, बिल्कुल इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो एसोसिएशन, एसोसिएशन दिखाना, यानी कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन टू नाउन, दो नाउन का रिलेशन दिखाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, सेम चीज है, वो कुछ नहीं, सेम चीज है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या है कि दो नाउन का कैटेगरी नहीं है, बट दो नाउन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एग्जांपल देखो, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू सोइल इरोजन। सही बात है ना? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए तो उससे सोइल इरोजन आएगा ना। सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सोइल बह के चला जाएगा। अब देखो यहां पे भी सेम ही चीज हो रहा है, यदि ठीक से देखोगे, द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन लीड्स टू सोइल इरोजन, तो सेम चीज है। 5th और 6th सेम चीज है। इसमें क्या है कि हमने कहा कि ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, हाँ बस, और कुछ नहीं। इसका भी एडजुकेंट बनेगा, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन लिख सकते हो, एक ही बात। तो क्या हो जाएगा? नाउन एडजुकेंट। ऊपर में दोनों नाउन होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है सर। किसका? इस
नहीं नहीं, ऊपर भी नाउन ही रहेगा, बट इट रिप्रेजेंटिंग क्लास, उससे रिलेटेड है वो, ठीक है। उसे मोर और लेस फिफ्थ और सिक्स सेम ही है, ठीक से देखोगे तो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दोनों देखोगे तो सेम ही आएगा, समझ गए। आप बताओ कितना है, 7th वन। हाँ, यस। सो वैल्यू दिखाता है, यानी कि मेजर करेगा, वैल्यू दिखाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ, ए बॉय ऑफ 18 is booked under POSCO एक्ट। एक जो बॉय है उसका उम्र क्या है, 18 है, तो बॉय ऑफ 18 का मतलब ही क्या है कि उस बॉय का उम्र क्या है, 18 साल का है। क्या हुआ, उसको पकड़ा गया, बुक्ड मतलब कार्रवाई हुआ उसको, और उसको जेल भेजा गया। कौन से एक्ट के अंदर, पोस्को एक्ट के अंदर, क्योंकि पोस्को एक्ट में लिखा गया है कि यदि कोई गर्ल के साथ 18 साल से नीचे गर्ल के साथ कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को इलीगल माना जाएगा, समझे ना। और बॉय का एज क्या था, 18 था, बॉय का 23 एज भी रहता तो फिर भी पकड़ा था वो, प्रोवाइडेड गर्ल का एज, इन प्ले इंपॉर्टेंट नोट, गर्ल का एज यदि 18 साल से नीचे है तो उस गर्ल को नाबालिग माना जाता है। तो हो सकता है इस बॉय ने कुछ गलती किया हो, समझे ना, और इसको पोस्को एक्ट के अंदर पकड़ा गया। तो वैल्यू दिखा रहा है ना कि 18 का। उसी तरह देखो, ए राइज ऑफ 10%, a rise of 10% in the prices of a rise of 10% in the prices of commodities a rise of 10% in the prices of commodity leads to inflation। सही बात है कि नहीं है, बताओ। यदि 10% का वृद्धि हो कमोडिटी के प्राइस में तो महंगाई आ जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाएगा। पहले जो चीज़ तुम 10 रुपया में खरीद रहा था, अब उसमें क्या है कि 10% वृद्धि हो गया तो इन्फ्लेशन आ गया। अब देखो ऑफ दोनों जगह यूज हुआ है, ठीक से देखो, ये देखो ऑफ यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है, वैल्यू को दिखा रहा है। अब बताओ ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइजेशन, हाँ, एसोसिएशन, समझ गए ना। या तो कमोडिटी प्राइस कह सकते हो या प्राइजेस ऑफ कमोडिटी कह सकते हो, दोनों ही इक्वल बात है। देख रहे हो ना, यहाँ जो किए यहाँ पे भी यूज हो गया। वो कितना कंप्लीट हुआ, 7th वन। हाँ, लिख लो, फटाफट लिख लो। एट नंबर, पोजीशन, कहाँ पे कौन सा चीज प्रेजेंट है। जैसे आई वॉन्ट टू विजिट साउथ ऑफ फ्रांस, देखो हुआ ना, फ्रांस का कौन सा हिस्सा विजिट करना चाहते हैं हम, साउथ वाला हिस्सा, समझ रहे हो। तो पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे एग्जांपल देखो, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर टूरिज्म। ऑफ लगा ना कि उसका देखो, अब इसको तुम बहुत तरीके से सेंस सोच सकते हो। फ्रांस बहुत हिस्सा, उसका एक छोटा सा हिस्सा साउथ, तो उस सेंस में तुम्हारा सेकंड कैटेगरी भी क्वालिफाई हुआ। देखो सेकंड एप्लीकेशन क्या बताए थे, ए पार्ट ऑफ होल, वो भी हो जाएगा ना। एट द सेम टाइम पोजीशन दिखाने के लिए फ्रांस का कौन सा हिस्सा, कौन सा दिशा, तो साउथ का दिशा। अब बताओ 9, मटेरियल, अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, देखो हर जगह संभव नहीं है। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, देखो यहां पे इसमें तो बढ़िया से बैठ गया कमोडिटी प्राइस, और कह दिए कि नॉन एडजुकेंट है, नहीं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन नॉन एडजुकेंट है। क्या ये संभव है, यहाँ पे फ्रांस साउथ लिख सकते हो क्या, हाँ, फ्रांस का साउथ लिख सकता है जरूर, हाँ,
बट इट इज़ नॉट योर नॉन एडजुकेंट, इसलिए नॉन एडजुकेंट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ये। जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लग पाएगा वो एडजुकेट, हाँ वो बन जाएगा। तो इससे भी तुम्हारा एक चीज क्लैरिटी होगा कि कहाँ नहीं लगना चाहिए। नहीं तो लोगों को कंफ्यूज होता है, आखिर किसका डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, तो लगा देगा फॉरेस्ट एपोस्ट्रोफी एस डिस्ट्रक्शन, तो बहुत ही कंफ्यूजन में रहेंगे लोग। तो ये नॉन एडजुकेंट भी, ये जो कॉन्सेप्ट है, प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो मटेरियल देखो, देखो इसमें भी बताते हैं, देखो एग्जाम्पल देखो क्या चीज़ से बना है, ठीक है, क्या चीज़ से बना है, देखो दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सही बात है ना, क्या चीज़ से बना है? ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, ए हाउस ऑफ ब्रिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सही बात है ना। आखिर घर क्या चीज से बनता है? ब्रिक से ही बनता है। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों में देखो, अब देखो मेड ऑफ ना, ऑफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं मटेरियल के लिए। यहां पे देखो, यहां पे नॉन एडजुकेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। हाँ, और यहां पे तो कोई पॉसिबल ही नहीं, ये तो बात ही अलग है, क्योंकि यहां पे नाउन आया ही नहीं है। यहां पे नाउन आया है, नाउन है, एंड ब्रिक्स भी नाउन है, देख रहे हो ना। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ब्रिक्स हाउस। ये ए बच्चे लोग इसके लिए नहीं आया है, ए इसके लिए आया है। हाँ पॉसिबल है यहाँ पे, समझे। और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस देने की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि ये भी नॉन एडजुकेंट है। समझिए ना, एप्लीकेशन कितना हुआ? 9th हुआ। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा था 10। कंटेंट, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ को कंटेंट कर रहा है, उसके लिए भी हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई टुक या आई ड्रिंक ए कप ऑफ टी। तो यानी कि ये कप में क्या है? टी है। ये कप क्या है? इसके अंदर टी है। क्या कंटेन कर रहा है? उसके अंदर क्या है? कंटेन मतलब क्या? उसके अंदर क्या है? तो उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए ना? हाँ। अब देखो, तुम यहां पे तुम गलती करते हो। जैसे मान लो कि तुम यहां बोल दिया टी कप। टी कप होता है क्या? नहीं होगा। सुनो, टी कप गलत हो जाएगा, नॉन एडजुकेट नहीं बनेगा। जबकि टी भी क्या है? नाउन है। कप भी नाउन है, बट नॉन एडजुकेट नहीं बना। समझ गए ना? हाँ पॉजिटिव। अब 11th लिख लिया हो ना? हाँ कितना है? 11th है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी देखे थे ना हम लोग, क्वांटिटी जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल में फिक्स नॉट फिक्स। 10th हुआ ना, 11th। अब देखो क्वालिटी, क्वालिटी दिखाने के लिए भी ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ए मैन ऑफ करेज इज लाइक्ड बाय एवरीवन। सही बात है कि नहीं? जो आदमी के अंदर यदि साहस हो, करेज का मतलब क्या होता है? साहस होना। जिसे आदमी के अंदर करेज है उसको सब कोई पसंद करता है। देखो तो देखो, उस आदमी का खास बात क्या बताया कि उसके अंदर करेज है, तो क्वालिटी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक्स, एक दूसरा लिखा रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ हाई इंटरेस्ट या सब्जेक्ट ऑफ
हाई इंपॉर्टेंस। सही बात है कि नहीं है? इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। अब देखो स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या हुआ? नाउन। इंपॉर्टेंस क्या हुआ? नाउन है। कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शब्द है, ए एन टी लग जाए तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। पर्सन से पहले इंपॉर्टेंट आया ना, एडजेक्टिव है। यदि इंपॉर्टेंस है तो हुआ नाउन। हाँ, यदि मान लो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंटली है, एल वाई लग गया, तो एल वाई लग गया, बाय डिफॉल्ट क्या बन गया? वो एडवर्ब बन गया। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। देख रहे हो ना, एक शब्द से कितना कुछ बन रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लो इसको। 12th वन, एज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखो ये भी मजा आएगा जान के। एग्जाम्पल देखो, इट इज काइंड ऑफ यू। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है आपका। बोलते हैं कोई अच्छा काम कर दिया तो हम बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ यू, बहुत मेहरबानी है आपका। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। अब देखो ये काइंड जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, समझे ना। और प्राउड शब्द भी क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज ए प्राउड पर्सन, ही इज ए प्राउड मैन। मैन से पहले प्राउड आया ना, वो एडजेक्टिव बन गया, समझे। ही इज अ काइंड पर्सन, पर्सन से पहले काइंड आया, एडजेक्टिव बन गया। देखो दोनों एडजेक्टिव बन गया ना। अब देखो, अब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो एडजेक्टिव को एक दिशा दे, एडजेक्टिव को जो कंप्लीट करे। तो एडजेक्टिव को कंप्लीट कौन कर रहा है? ये दोनों, ये दोनों। तो इसका हिस्सा हुआ ना, एज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इट इज अ काइंड क्या चीज का? इट इज अ काइंड ऑफ यू। आई एम प्राउड व्हाट? ऑफ यू। तो कंप्लीट कर रहा है, ऑफ क्या कर रहा है? कंप्लीट करवा रहा है, ताकि ये कंप्लीट हो सके, ये कंप्लीट हो सके। एंड सिमिलरली ये चीज हम वर्ब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज ए पार्ट ऑफ वर्ब कंप्लीमेंट। सिंपल बात है, जो वर्ब को कंप्लीट करे, ये नहीं हुआ इसका मतलब, जो वर्ब को कंप्लीट करे। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग। देखो वर्ब कैसे कंप्लीट हुआ? वर्ब कहां पे है? यहां पे बताओ जल्दी। वर्ब ये है, नो। नो के बाद ये शब्द आया, हाँ, ये कनेक्ट कर रहा है, समझे। ऑफ कनेक्ट कर रहा है। एनीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। और जानते हो जो नाउन काम कर सकता है वही प्रोनाउन भी काम करता है। नाउन के बदले में जो आया प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है, समझे। एज अ पार्ट ऑफ वर्ब कंप्लीमेंट। तो इस तरह ढेर सारा हो सकता है सेंटेंस, समझ गए। जहां पे आप ऑफ, जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ। देखो ये जो पॉलिटी वाला शब्द, ठीक है, यहां पे लॉ से रिलेटेड इस तरह का शब्द यूज किया, डिप्राइव्ड ऑफ। आई एम डिप्राइव्ड ऑफ माई राइट्स। मुझे अपने अधिकार से वंचित रखा गया या वंचित कर दिया गया। देखो डिप्राइव्ड क्या है? वर्ब है। आई एम डिप्राइव्ड, ये पैसिव वॉइस में है। क्या है? पैसिव वॉइस में। एम के साथ वी3 है। क्या है? ये पैसिव वॉइस है। तो आई एम डिप्राइव्ड ऑफ, ऑफ इसको पूरा कर रहा है, किसको कनेक्ट करने में? माई राइट्स। और राइट्स क्या है? नाउन है। देख रहे हो ना कैसे कंप्लीट कर रहा है वर्ब को, और उसमें ऑफ का कितना बड़ा योगदान है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग एज अ पार्ट ऑफ वर्ब कंप्लीमेंट। हाँ, ये हो गया ना। उसके बाद देखो और भी हो सकते हैं, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ कि और नहीं होगा, और भी नंबर ऑफ लिस्ट होगा, ठीक है। तो एसेट्रा और भी हो सकता है, मगर जितना भी तुम्हारा कॉमन यूजेस है उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। डेट्स इट, कंप्लीट।